शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि जो महाराष्ट्र की नवनिर्वाचित सरकार है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। दिल की बात जो है वो मुंह से निकल गई, जो दबा के रखी थी एक महीने से, वो चंद्रकांत दादा पाटिल का मैं अभिनंदन करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ। कोल्हापुर की एक परंपरा है मर्दानगी की, थोड़ी सी क्या होना, लेकिन चंद्रकांत दादा पाटिल ने सच बोलने की हिम्मत की। बाद में उनको दबाया गया, उनका आवाज कहना पड़ा कि है हमारे कार्यकर्ताओं की भावना है। नहीं, ये पूरे महाराष्ट्र की भावना है। ये चोरी मारी करके ये सरकार लाई, ये सरकार नहीं टिकेगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये महाराष्ट्र की जनता की बद्दुआ है, देश की जनता की बद्दुआ है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के पुत्र को जिस प्रकार से आपने सत्ता से बाहर निकाला है बेईमानी करके, वो महाराष्ट्र की जनता सहन नहीं करेगी। इतना मैं बताऊं। धन्यवाद। झूठ है। जो कल मैं भाषण सुन रहा था हमारे प्रिय मित्र देवेंद्र जी का, कि हमने कैसी दगाबाजी की, शिवसेना ने क्या किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसलिए हमने ये शिवसेना की सरकार। कौन सी शिवसेना? ठाकरे जी के बगैर शिवसेना बन सकती है क्या? बाला साहेब ठाकरे जी के बगैर, उद्धव ठाकरे जी के बगैर आप ये देश सोच भी सकता है शिवसेना? आप किसको खत्म करना चाहते हो? इसलिए मैंने ट्वीट किया है कि आप कैसे झूठ बोल रहे थे। आपने कहा है उस वक्त 2019 में पावर शेयरिंग 50-50, पदों का भी बंटवारा 50-50, उसमें मुख्यमंत्री पद भी है। बाद में आपने पलटी मारी है, यह आपने आज मैंने बताया है। आप कितने झूठ बोल रहे हो। और लाउड स्पीकर बंद करो। आपकी जो लाउड स्पीकर नहीं है, अपनी तो पुंगी है। लाउड स्पीकर शिवसेना का है, बजेगा चलेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश करो हमारा आवाज दबाने की। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओलंपिक के गोल्डन बॉय आपको बताएं कि भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। उन्होंने 2003 के बाद भारत को इस चैंपियनशिप में पहला मेडल दिलाया। नीरज ने अमेरिका के यूजीन में हुई चैंपियनशिप के फाइनल में 88.13 मीटर दूर भाला फेंका और भाला फेंकते हुए सिल्वर मेडल पर निशाना साध दिया। वहीं एंडरसन पीटर्स ने फाइनल में शुरुआती 2 थ्रो लगातार 90 से ज्यादा मीटर तक किए। इसी के साथ उन्होंने फाइनल में 90.54 के बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। फाइनल में नीरज के अलावा दूसरे भारतीय रोहित यादव भी थे, लेकिन वो शुरुआती 3 थ्रो के बाद टॉप 8 में जगह नहीं बना सके और मेडल की रेस से बाहर हो गए। इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का सिर्फ एक ही मेडल था, जो कि लंबी कूद की महान एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में कांस्य पदक से हासिल किया था। और अब 19 साल बाद आपको बताएं कि भारत के खाते में दूसरा मेडल आया है। नीरज चोपड़ा की जीत के बाद उनके गांव में जश्न का लगातार माहौल बना हुआ है। गांव की महिलाएं उनके घर पर जश्न मना रही हैं। वहीं पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी इस जीत को ऐतिहासिक बताया। इस जीत के बाद नीरज चोपड़ा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। I feel good. I won silver for my country, and it's our second medal in athletics in world championship. And few years before, is a long jumper Anju Bobby Joe, she won medal for our country, second medal. I feel good. It's a little bit challenging today, the wind, but I learned something today. How do you adjust to those sorts of challenges in the middle of competition? Sorry? How do you adjust when the wind is giving you that kind of challenge? I tried to throw in line, but couldn't happen, and I also feel something in my groin today. So it is also something in my mind, but it's okay. Next year we have
World Championship again, so I'll try it there. You have so much support back home. What do you say to your fans? Today in stadium? In stadium or in my country? Back home, yeah. Yes, there is a, I think 7 o'clock in morning, and I think so many people woke up for our final. So thank you for them, and they always support us. Thank you. How much do you enjoy going against Anderson? Sorry? How much do you enjoy competing against Anderson Peters? It's good, and also big congratulations to Peters. He really throw good today, and over 90 meter, I think over 90 meter 3 throws. I feel good.